हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10 के एक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, यू नो दैट रिफ्रैक्शन एक लाइट की एक प्रॉपर्टीज़ है। आप प्रीवियस में पढ़े होंगे या फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि लाइट के कई प्रॉपर्टीज़ है। लाइट के कई प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से क्या है भाई, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, 4 डिस्पर्सन है, 5 स्कैटरिंग, 6 पोलराइजेशन, 7 इंटरफ्रेंस, 9 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट के एक लॉन्ग सीरीज है इसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि क्या चीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज तो कई है, क्लास 12 में भी आएगा, लेकिन सबसे पहले हम क्लास 10 के इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। और आल्सो आई हैव रिटन टू यू, लाइट क्या है, लाइट इज ए प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे गौर देना। ठीक है, डेफिनेशन ही पूरे चैप्टर के पाथ को डिसाइड करेगा। डेफिनेशन कहता है इट इज अ फिनोमिनन, इट इज अ फिनोमिनन, इट इज फिनोमिनन ऑफ लाइट in which it changes its path when it propagate from one medium to another medium, one medium to another medium. ओके, ये इसका डेफिनेशन का पूरा पाथ ये डिसाइड करेगा। ये क्या चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फिनोमेनन है किसका, लाइट का। क्या करती है, जो चेंजेज इट्स पाथ, अपने रास्ता को बदलती है। कब, व्हेन इट प्रोपेगेट, पास करती है कहाँ से, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जिससे पास करती है, जिसके थ्रू होकर के पास करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। हालांकि आप इस बात को जानते हैं कि लाइट को चलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मीडियम ही होगा। लाइट को चलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मीडियम होगा, बिना मीडियम के भी चलता है। लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव। आपको पता होगा जैसे लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, लाइट किससे से बना है, इसको ये बोला जाता है लाइट एक पार्टिकल है। किसने बोला, किसने कहा, किस साइंटिस्ट का ये एजम्पशंस था, लाइट इज ए पार्टिकल कॉल्ड बाय द न्यूटन। ओके, लाइट इज ए वेव, लाइट एक वेव है हाइजेंस का। लाइट क्या, एक वेव है, किसने बोला, हाइजेंस। साइंटिस्ट का नाम क्या, हाइजेंस है। ठीक ठाक है, इसके लिए फिर क्या, लाइट क्या है, एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसने बोला, ये मैक्सवेल ने कहा। किसका एजम्पशन था, मैक्सवेल का था। है, लाइट क्या है, लाइट इज अ फोटोन, लाइट इज अ फोटोन। किसने कहा, आइंस्टीन ने कहा। सही है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लाइट को वन मीडियम से अनदर मीडियम, लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मीडियम में भी चलता है, साथ साथ में ये वैक्यूम में भी चलता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपना रास्ता को क्या करती है, बदलती है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक ठाक है, अब जरा सा अच्छा पहले एक फिगर बना देता हूँ, फिर मैं मीडियम पे डिस्कस करता हूँ। तो बुक में कैसे दिया गया है, सपोज दैट ये वन मीडियम है,
यह सेकेंड मीडियम है। तो लाइट जब चलेगी, लाइट इधर से पास करेगी, लाइट इस पे कोलाइड करेगी, इस सरफेस पे करे, हो सकता है ग्लास का है, वो तो ये मान लो एयर है और ये क्या है, वाटर है, कोई मीडियम हो सकता है। ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, सही है। तो लाइट कैसे चले जाएगी, इस तरह से हमारे पास जाकर ट्रैवर्स के जाना किस तरफ चाह रही है, लाइट इस तरह से जाना चाह रही है, लेकिन वो रास्ता को उसने क्या किया, अपना को चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि लाइट बॉटम से टॉप की तरफ चल, इसी लाइट को, ठीक ठाक है, इसको कर देंगे तो फिर ये इस तरह से हमारे पास चला जाएगा। तो लाइट असल में जाना किधर चाह रहे थे, इस तरफ में, मुड़ गई किस तरफ में, इस तरफ में, ओके। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फिनोमिनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करेगी तो अपना रास्ता को चेंज करेगी, जाना कैसे चाह रही, इस तरह। यू नो दैट लाइट प्रोपोगेट द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट हमेशा कैसा चलता है, सीधी रेखा में, सीधी लाइन में चलती है, लेकिन ये सीधी लाइन में नहीं, तो एक रास्ता चेंज कर दिया। तो कहा रास्ता किसने चेंज किया, हो सकता है यह जो मीडियम था, इस मीडियम को हमने क्या बोल दिया, वाटर बोल दिया, या फिर क्या दिया, ग्लास बोल दिया, ओके। लाइट किससे पास किया, ये यहाँ पे जो है इसमें क्या था, वाटर था या फिर ग्लास था, उस रास्ते को अपने क्या किया, चेंज किया। इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कि लाइट इधर से चली फिर वो अपना रास्ता को चेंज कर दिया, ये फिनोमिनन हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ओके। तो पहले मीडियम, इस रिफ्रैक्शन के लिए शर्त क्या है कि मीडियम है, और मीडियम मैंने आपका क्या, वह एरिया जिसके होकर के क्या करती है, लाइट पास करती है, जिससे होकर, जैसे हमारे पास अभी हम लोग टीचिंग कर रहे हैं तो लाइट वहाँ से आ रही है, तो लाइट उस पॉइंट से यहाँ तक आई, तो इस मीडियम में क्या है भाई, एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो लाइट उससे यहाँ तक आने में मीडियम को पास करके आई, सही ना। तो यह जो एयर था उसको क्या मान लिया, मीडियम मान लिया। मीडियम रिफ्रैक्शन के लिए जो मीडियम होगा, शर्त क्या है, रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम शर्त होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है, जो आर पार दिखे, ओके। और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में मेरे पास 3 थिंग्स हो जाता है, 3 टाइप का हो जाता है भाई। पहले गैस का हो जाता है, आपको पता है गैस में एयर ले सकते हो, से कोई भी गैस को ले सकते हो। सेकेंड लिक्विड, भाई वाटर ले सकते हो, ठीक है, तारपीन वाइल ले सकते हो, तारपीन का तेल ले सकते हो, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर में क्या ले सकते हो, ग्लास को ले सकते हो, डायमंड को ले सकते हो, ठीक है, डायमंड को ले सकते हो। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 3 अलग अलग टाइप का मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो मीडियम जिससे लाइट क्या कर सकती है, पास कर सकती है, इधर से उधर जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियम बोलेंगे। तो वी हैव टू द 3 टाइप्स ऑफ मीडियम, गैस भी है, लिक्विड भी है, साथ साथ में क्या है, सॉलिड भी है। कोई दिक्कत, कोई टॉपिक, कोई दिक्कत, अभी ये सब टॉपिक चल रहा है। अब इसमें इस मीडियम में एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना जिस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे या हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों लाइट अपना रास्ता को चेंज करता है, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत इशू नहीं है। जैसे मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझूं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जाऊँ, मान ले गैस है, तो गैस के बीच में आपको पता होगा कि इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होगा, बहुत फार फार होगा। यू नो दैट इंटर एटॉमिक स्पेस क्या होता है, गैस के बहुत बड़े बड़े होते हैं, सही है। इसका इंटर एटॉमिक स्पेस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हो गया, ओके। अगर मैं लिक्विड का लेता हूँ, ये केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो इसमें खाली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करेंगे। इसके बीच में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, रिस्पेक्टिवली उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में क्या है, अरेंजमेंट किए, इसके बीच में गैप है, उसके बीच में क्या है, मिडिल में क्या है, गैप है। किस में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मिडिल में क्या है, गैप है। और एक क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के बारे में आप जानते हैं कि उसके बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, सही है ना, और भी कॉम्पैक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये कॉम्पैक्ट होते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम मीडियम के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को कर रहे हैं, ठीक है, सही है ना।
तो ये जो गैस के जो मीडियम है, गैस जो मीडियम है उसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में कैसे अरेंजमेंट इस तरह से है, लेकिन इसके बीच में गैप क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड है, इसके बीच में गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन सॉलिड के बीच में गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक ठाक, एक कॉन्सेप्ट हम लोग से देखें, हम लोग ये मीडियम के कॉन्सेप्ट को देखें कि यहाँ पर दो चीज़ है, लाइट पास कर रही है, एक तो लाइट है और दूसरा पास कर रही, कौन है, मीडियम। तो मीडियम की हम इस प्रॉपर्टीज को देखें, कौन सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम देखें कि गैस का कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है, सॉलिड का देखा। तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया कि भाई 3 तरह का मीडियम होता है। अब दूसरा बात, इसके बाद हम लोग लाइट पे जाते हैं, इसके बाद क्या जाते हैं, लाइट पे हम लोग जाते हैं। ठीक ठाक है ओके, जस्ट 1 मिनट, हम इसके बाद क्या जाते हैं, लाइट पे जाते हैं। लाइट, आपको पता है लाइट एक वेव होता है, और लाइट के बारे में क्या बोले, पार्टिकल भी है, सही है। इस लाइट को हम लोग वेविकल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेविकल। क्या बोलते हैं इसको, वेविकल भी कहते हैं। यानी लाइट में डुअल कैरेक्टर, वेव प्लस ICLE। WAV का मतलब वेव है, ICN का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ये पार्टिकल होता है, वेविकल होता है, सही है। अब समझते हैं बात को कि लाइट क्या है, एक वेव। अभी फिलहाल क्या समझ रहे, लाइट क्या है, एक वेव है। ओके, तो आपको पता है कि लाइट होगी, लाइट है, वेव है, तो वेव कैसे चलती है, वेव तो अपना इस तरह से चलती है, सही है। जब लाइट में वर्ड क्या यूज किया, लाइट इज अ वेव, तो उसके पास वेवलेंथ होगा, उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, उसके पास एम्पलीट्यूड होगा, एम आई राइट? तो ये अगर सपोज दैट ये हमारा इस तरह से है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव है, तो इसके बीच में क्या होगा, वेवलेंथ होगा। वेव है तो उसका क्या होगा, वेव अगर कहीं पे पढ़े, वर्ड याद आ गया, तो वेव आ गया, तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा, वेवलेंथ। उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, सही है ना। उसके पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, और हमको जो ज़रूरत है इस चैप्टर में कि लाइट एक वेव है, वेव है तो उसके बीच में क्या है भाई, वेवलेंथ है। तो लाइट के पास अपना क्या है, पर्सनल वेवलेंथ है। आप देख सकते हैं इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ से ये पता हम लोग किए कि लाइट जो है, लाइट एक वेव है। लाइट क्या एक वेव है, हाइजेन साहब ने कहा था। अब वेव है तो उसके अंदर में क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है, वेवलेंथ का आपने स्टडी कर लिया। ठीक है, जैसे ये वेव हमने बनाया, दूसरा वेव को अगर मैं बनाने के लिए जाऊं तो दोनों वेवलेंथ में क्या, दो वेव में क्या फ़र्क है, दोनों वेव में ये फ़र्क है कि इसका वेवलेंथ कम है, उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। दोनों, इस वेव में वेवलेंथ बड़ा है, ज़्यादा है, इस वेव में इसका वेवलेंथ क्या है, कम है। कोई डाउट, इसको हटाओ। तो लाइट एक वेव है, वेव है तो उसके पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो उसके पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेव कितना बोला, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये समझे, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर के एक वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर के क्या हो गया, वेव हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, और ये क्या होगा, 4 वेव होगा। तो आप क्या कहेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। सही है। हम दो चीज़ को समझने की कोशिश, दो चीज़ को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, लाइट की प्रॉपर्टी के साथ साथ, लाइट की प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग मीडियम को उसमें कोलैबोरेट, दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडियम के मॉलिक्यूल आपस में क्या रहते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंजमेंट रहते हैं। और लाइट के पास क्या है, वेव है, वेव है तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, साथ साथ में एम्पलीट्यूड है। ठीक ठाक है, ये दोनों चीज़ हम लोग देखें। ठीक ठाक है, अब इस दोनों को हम लोग मैच करते, मिलाते हैं। ठीक ठाक है, इसको मिटाता हूँ। बेहतर तो यह है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी कलम कॉपी को निकाल करके रखें और अपने ट्राई टू नोट्स। देखो एक बात तय है, दुनिया के इतिहास की एक अच्छी बात बता रहा हूँ, एजुकेशन किसी के पास भी परफेक्ट नहीं है।
कोई कह ही नहीं सकता है कि आई एम ए परफेक्ट। किसी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो किसी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सही है ना। स्टूडेंट के ये काम है या फिर हम जैसे आदमियों को एक काम है कि नॉलेज को क्या करना, गेन करना। जहाँ से मिलता है वहाँ से क्या करो, गेन करो, जमा करो, फिर उसमें अपना मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करो कि सर ने ये कहा, उस सर ने ये कहा, उस सर ने ये कहा, किताब में ये कहा, इस किताब में ये कहा, और सबको फिर एक जगह क्या करो, कलेक्ट करो और फिर वहाँ से एनालाइज करो कि हम क्या कर सकते हैं, सही है ना। सबका सब पोर्शन क्या होता है, मजबूत नहीं होता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई चीज़ कोई नहीं है जिसको सब चीज़ का नॉलेज है। नॉलेज एक समुंदर है, एजुकेशन एक समुंदर है। कोई समुंदर की गहराई में कितना दूर तक जा सकता है, ठीक ठाक है। अभी तो पूरा जा भी नहीं सका, ठीक ठाक है। आगे बढ़ाऊँ मैं, अब दोनों चीज़ को मिला रहा हूँ, मीडियम को मिला रहा हूँ, साथ साथ में लाइट को मिला रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपको हम नोटेट करना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, समझो बात को। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई फील्ड है या फिर मेला वगैरह है, ठीक है। तो मेला में देखिएगा क्या है, क्या होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। मेला में क्या होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस क्राउड में क्या यह संभव है कि आप बहुत तेजी के साथ पास कर जाए, ठीक है। भाई देखो ना, अभी देखो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ क्या क्या धर्म के काम हुए, ठीक ठाक। कुंभ का मेला हुआ, इतना बड़ा हुआ, ठीक ठाक है। या हज करने के लिए जो जाता है, क्या ये संभव है वहां कोई आदमी तेजी से पास कर जाए? संभव नहीं है, संभव नहीं। क्यों? क्या उस आदमी के पास एनर्जी नहीं है? एनर्जी है। क्या ताकत नहीं है? हाँ है। क्या वो पता नहीं कि वो आगे जाना है? सब चीज़ पता है कि जाना कहाँ है, वो पता है। हमारे पास ताकत भी, हमारे पास एनर्जी भी है, लेकिन हम तेजी से नहीं जा सकते, तेजी से नहीं जा सकते, फास्टली नहीं जा सकते। आगे क्या है, क्राउड है। जैसे मान ले क्राउड है और इतना जगह है, तो हम ऐसे नहीं जाते, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं और उसके बीच से निकलते हैं। क्यों? हम उस लेयर को तोड़ नहीं सकते हैं। मेरे पास ये दम नहीं है कि उस लेयर को हम तोड़ दें, ये मेरे पास दम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी हिसाब से जितना गैप रहता है उसी गैप में अपने आप को अरेंज करके क्या होते निकलते। क्या ये रियल फैक्ट में होता है कि नहीं होता? सही है ना। कि जब कभी क्राउड होगा, जब कोई क्राउड होगा, क्राउड के मिडिल से हमको निकलना है, तो हम मिडिल से निकलना है, तो क्राउड को हम तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि हम अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमारी जो डायमेंशन है, ये जो पोर्शन है, ये चौड़ा है, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो हम चौड़ा और पतला करके उसके बीच से क्या करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उस लेयर को नहीं तोड़ सकेंगे, ये संभव नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक वही चीज आप यहां पर लगाओ, इसमें लगाओ। आप कभी गौर करना कि यह कोई ग्लास है, ठीक है, ठीक है। ग्लास से लाइट को पास करोगे तो ये पास कर जाता है, ठीक है। ये लाइट आई, ये ग्लास है, पास कर गया, ठीक है। उसने इसके मॉलिक्यूल को, किसके मॉलिक्यूल को या उसके अरेंजमेंट को, किसके, उसने लाइट ने इस ग्लास के, इस आईना के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज नहीं किया। तो बस समझ रहे, लाइट जब आईना से क्या किया, पास किया, ग्लास से पास किया, मिरर से पास किया, जो जैसा समझना समझो बात को, ग्लास से पास किया, तो लाइट ने क्या नहीं किया कि उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज नहीं किया। अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश करता तो फिर ग्लास में क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। ग्लास में क्या आता है, क्रैक्स आ जाता है। लाइट आराम से ग्लास से पास कर दिया, ठीक है, और उसने उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश नहीं किया। जबकि लाइट को देख ले कहाँ से आ रहे थे, एयर से आ रही थी। जब लाइट एयर से आ रहे थे तो इसका अपना पर्सनल वेवलेंथ में आ रही थी, लेकिन जब इसके अंदर में एंट्री करेगी, इसके अंदर में एंट्री करेगी, तो यह इसके बीच से निकला होगा। इससे बीच से निकल गया ना, ये निकल गया, तो इसका मतलब इसी के मिडिल से निकला, ठीक है। क्रैक नहीं हुआ, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को उसने क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश करता, अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश करता तो फिर ग्लास क्या होता, टूट जाता। ये बात फैक्ट है कि नहीं? कभी भी लाइट किसी मीडियम से पास कर रही है तो लाइट मीडियम के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज नहीं करता, लाइट उसके बीच से निकल जाता है,
सही है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि भाई हम पढ़ा कि मीडियम पढ़ा, मीडियम में मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट चेंज होता है, भाई सॉलिड में सबसे कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो लाइट हमारा सॉलिड में भी पास कर रहा है, लाइट हमारा लिक्विड में पास कर रहा है, लाइट हमारा गैस में भी पास कर रहा है, तीनों मीडियम में पास कर रहा है। ठीक है। और कोई भी मीडियम का क्रैकिंग नहीं आता है। ठीक ठाक है। तो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक ठाक है। देखिए पूरा चैप्टर में सबसे फैंटास्टिक चीज़ है वो यही चीज़ है कि कैसे पास करता है। आइए समझे। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा कोई एक मीडियम है, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमारा इस तरह से है, हमारा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस कंडीशन में है। ठीक है। तो थोड़ा गैप ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। ठीक है। गैप ज़्यादा का मतलब, ठीक है, स्पेस ज़्यादा है। अब क्या किया ना, दूसरा हम मीडियम बना दिए जिसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट थोड़ा सा क्या है, कॉम्पैक्ट है। किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में क्या है, कॉम्पैक्ट है। मैं 2 4 5 बनाता हूँ। ठीक ठाक है। बी डोंट फ्रस्ट्रेट, बी केयरफुल। ये सपोज दैट मैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को बना रहा, दूसरा मीडियम के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। सही है। तो आप गौर से देखो, क्या दोनों मीडियम सेम है? नहीं, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट है और इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो जहाँ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बीच मॉलिक्यूलर गैप जो होगा ज़्यादा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डेंस। कि रेयर बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेयर बोलेंगे। और जहाँ मॉलिक्यूल सटा हुआ है, ठीक ठाक है, जो सॉलिड है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंस बोलेंगे। और इससे अच्छा, वो रेयर से अच्छा कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। रेयर की जगह पे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियर मीडियम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। सही है। तो दो मीडियम को हम सामने में लाए। सही है। एक अपर मीडियम और एक लोअर मीडियम। आप क्या जानते हैं, लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव। वेव है तो वो इस फॉर्म में चलता होगा। चलिए हम उसको एंट्री करवाता हूँ उस फॉर्म में। ये मैं मान लिया जाए, ये हम इस तरह से एंट्री करवा रहे हैं इसको। सही है। ये मैं इसको इस तरह से यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, ये मैं यहाँ पे लेके, अब ये बताओ तो ये कैसे जाएगा। जब तुमको कहा, जब हम ये जान रहे हैं, जब हम इसको ये जान रहे हैं, सही है, इस तरह से मिडिल से क्या होगा, निकला होगा। जब हम ये साफ कह रहे हैं कि लाइट किसी के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज नहीं करता है। अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करता रहता तो जिस मीडियम से पास करता है वो मीडियम क्रैक हो जाता। लेकिन ऐसा तो हमने कभी भी चांस देखा नहीं, ऐसा तो संभव भी नहीं है। अब गौर से देखें, यह लाइट इस रेंज से जा रही थी, ठीक है, इसका मीन पोजीशन इसका इस तरह से। अब लाइट जैसे ही डेंसर में गया, यह अपना मीन पोजीशन इस तरह से आ गया। आप सब देख रहे हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा था, लार्जर वेवलेंथ था, इसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉलर वेवलेंथ था। सही है। तो अब उस बात को लगाओ कि इट इज द फिनोमिनन इज विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट प्रोपेगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सही नहीं, इसी फिनोमिनन को क्या बोले, रिफ्रैक्शन बोले। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चीज़ को चेंज कर देती है, वह अपने वेवलेंथ को चेंज कर लेती है। अगर मैं इसका एक छोटा सा सिंपल डायग्राम में दूं कि मैं ये कह रहा हूं कि यह इस तरह से लाइट का वेव था, ये अब ये छोटा हो गया। ठीक है। ये वेवलेंथ लार्जर है और ये वेवलेंथ क्या है, स्मॉलर है, इसलिए यह क्या हो गया, रियर मीडियम हो गया। सही है। और ये कौन सा मीडियम हो गया, ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे समझने के लिए, ऐसा नहीं क्लास 10 के लिए, ये फ्यूचर में क्लास 12 में भी आपको मिलेगा। सही है। तो इस डायग्राम को आपको बनाना और अच्छे से बनाना, फिर उसमें से इस वेव को दिखाना कि लाइट अपना कैसे चेंज करता है। हेंस कंक्लूजन क्या निकाले, काउज क्या निकाले कि व्हेन लाइट प्रोपगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स चेंजेज वेवलेंथ। क्या चेंज कर गया, वेवलेंथ। जहाँ रेयर में था उस वक्त वेवलेंथ लार्जर था, जब वो किसी और मीडियम में चला गया, डेंसर मीडियम में चला गया, तो उसका वेवलेंथ क्या हो गया, स्मॉलर हो गया।